अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिमों के लिए अब टेंशन ख़त्म, बस ये काम करना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुसलमानों को क्या राहत दी है, सभी मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुख्य निर्देश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी राहत दी है। किस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर एसआईआर चल रहा है और कई राज्यों में एसआईआर का काम भी मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं बात करूं भारत के सबसे बड़े राज्य की, जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन सभी राज्यों में ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और इन सभी राज्यों में अब फाइनल ड्राफ्ट भी जारी होने वाला है। जनवरी में इसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी। 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक सभी लोगों को जिनका नाम नहीं आया है उनको नाम जुड़वाने के लिए कहा गया था। तो अब यहाँ पर फाइनल ड्राफ्ट भी जारी होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुस्लिमों के लिए कहा है? आप जानते हैं कि एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन अवैसी, राहुल गांधी, इन सभी नेताओं की तरफ से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और इन सभी नेताओं का साफ साफ कहना है कि ये एसआईआर नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से एनआरसी कराया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है, क्योंकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश जारी किया है। तो चलिए हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के लिए क्या राहत दी है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य निर्देश, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम निर्देश जारी किया है वो है, देखिए, ईसीआई के आदेशों पर लागू करवाया अमल, खास तौर पर बंगाल को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो एसआईआर हुआ है और जो अभी फाइनल ड्राफ्ट जारी होने वाला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ईसीआई को कहा कि आपने यहाँ पर बंगाल में जो एसआईआर कराया है इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। और क्योंकि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि ये एसआईआर के जरिए से ये लोगों का नाम काटा जा रहा है, लोगों के नाम को मृत घोषित किया जा रहा है, जो जीवित हैं जानबूझकर उनके नाम को काटा जा रहा है। ये वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ईसीआई का जो भी आदेश है उसको पालन करना होगा, उसको मानना होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका नाम भी कटेगा, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए ईसीआई को कहा गया है कि ईसीआई जो एसआईआर को लेकर बंगाल में काम कर रही है उस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल कराया है। और उसके बाद देखिए आगे क्या बताया है कि एसआईआर की प्रक्रिया सभी को मानना होगा। और देखिए उसके आगे ईसीआई को ये जवाब देना होगा कि इससे किसी को परेशानी नहीं है, यानी ईसीआई को जवाब देना होगा, वो भी नोटिस जारी करके कि इससे किसी भी
व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी कह रहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनके नाम को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि एसआईआर के अंदर एक एक राज्य में करोड़ों करोड़ लोगों का नाम कटा है। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो 2,89,00,000 लोगों का नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो चुका है, उन लोगों का नाम कट चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर भी नाराजगी जताई है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए, या इतने बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए। यानी अगर आपने इन लोगों का नाम काटा है तो इनके नाम को सार्वजनिक किया जाए। किस कारण इन लोगों का नाम कटा है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से यहाँ पर लगी हुई है, ईसीआई को भी अलग अलग निर्देश दिए है। अब बात है कि मुस्लिमों के लिए क्या बड़ी राहत दी है ये बताना है। तो देखिए, अलग अलग जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये एसआईआर है, इससे सबसे ज़्यादा परेशानी मुसलमानों को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया ये आसाम के लिए ही सिर्फ था, यानी ये जो एसआईआर प्रक्रिया है ये सभी राज्यों के लिए है, लेकिन एनआरसी जो है वो एसआईआर नहीं है। ये एसआईआर है, एनआरसी नहीं है। एनआरसी सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए सीमित था, उसके अलावा अभी किसी भी राज्य में एनआरसी कराने का कोई विचार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ईसीआई के बातों पर यकीन कीजिए कि ये जो काम हो रहा है ये वोटर की पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर होने वाले मामला, खास तौर पर बीएलओ पर होने वाले मामलात पर सख्त कार्रवाई का आदेश। आप जानते हैं कि जो बीएलओ है उनको लोगों की तरफ से धमकाया जा रहा है, उनको सताया भी जा रहा है, उनको मारा भी जा रहा है, और बहुत सारे बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साफ साफ कहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें, यानी अगर कोई भी बीएलओ को परेशान कर रहा है या उनको सता रहा है तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। और देखिए, यहाँ पर बताया गया कि ईसीआई ने कहा कि ये मनमानी नहीं है, और गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया में जिन लोगों ने नाम चढ़ाया है उसको सुधार करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर ईसीआई ने भी साफ साफ जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सामने उन्होंने बात रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोटर की पारदर्शिता के लिए है। वोटर जो गलत तरीके से जो वोट डाल रहे हैं उनकी यहाँ से छटाइया करना है, उनको बाहर निकालना। बहुत सारे वोटर दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ भी उनका नाम है, दूसरे राज्य में भी वो वोट डालते हैं। तो ऐसे वोटर की भी पहचान हो रही है, और इससे जो है किसी को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर मुस्लिमों के लिए कहा कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये एसआईआर जो है ये अलग तरीके से हो रहा है ताकि सभी लोगों का नाम इसमें जुड़े, और जो व्यक्ति सही है उनका नाम एसआईआर प्रक्रिया से ना कटे। ये भी ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश यहाँ पर जारी किया है। तो आपकी क्या विचार है इस पर ज़रूर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।